इस कहानी की शुरुआत में हम चार मैजिशियंस को देखते हैं। एटलास जो पब्लिक को ट्रिक्स दिखाकर पैसा कमाता है, हेनरी जो मैजिक शोज करके पैसा कमाती है, मेरिट मकीनी जो लोगों को पढ़ने और हिप्नोटाइज करने में माहिर है, और जैक जो ट्रिक्स दिखाता है और अगर वो ना चले तो पैसे वो आपकी जेब काट कर कमा लेगा। हेनरी अपने शो पर एक ट्रिक दिखा रही होती है जहाँ दो लोग उसे एक चेन से बांध देते हैं और उसके नीचे एक पानी से भरा हुआ टैंक था और उसके ऊपर भी एक टैंक था जिसमें कई सारी पिरानास थी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और वो पिरानास ठीक 1 मिनट के बाद नीचे गिरेंगी और हेनरी अगर उन चेन को खोलकर अगर टैंक से बाहर नहीं निकल पाई तो वो मर जाएगी। वो जैसे ही पानी में गिरती है वो अपने हाथ खोलने लगती है। वो एक ताला तो खोल देती है लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था वो अचानक से पैनिक करने लगती है और मदद के लिए उस कांच पर जोर जोर से मारने लगती है। कुछ लोग उस कांच को तोड़ने का ट्राई करते हैं लेकिन वो कांच नहीं टूटता। तभी सारी पिराना नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते पानी का रंग लाल हो जाता है और सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तभी उसकी आवाज़ पीछे से आती है। वो कहती है कि जिसे भी लगा कि मैं मर गई वो सबसे बड़ा गधा है। वो बिल्कुल सेफ थी और ये बस उसके लिए एक मामूली सी ट्रिक थी। वो जब कुछ देर बाद यहाँ से निकल रही थी तभी उसे उस पानी की टैंक में पिरानास के साथ साथ एक कार्ड मिलता है जिस पर एक आंख का निशान था, जिसका मतलब था कि उसे एक इनविटेशन आया है, वो भी दी आई कम्युनिटी से। एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे मैजिशियंस को बुलाया जाता है ताकि वो मैजिक को लोगों के बीच जिंदा रख सके। उस कार्ड पर टाइम और एड्रेस लिखा हुआ था। जब उस तारीख पे हेनली वहाँ पहुँचती है तब वो अपने दोस्त एटलास को वहाँ देखती है। हेनली पहले उसकी असिस्टेंट हुआ करती थी। पता चलता है कि एटलास को भी ये कार्ड मिला था। एटलास और हेनली जब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तब ये लोग यहाँ पे मकीनी को भी देखते हैं जो पहले से ही यहाँ पे आकर बैठा हुआ था। वो बताता है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, उसे भी ये कार्ड मिला था। तभी वहाँ जैक आता है जो कहता है कि कुछ भी कभी भी पूरी तरीके से लॉक नहीं होता और वो उस दरवाजे को भी बड़े आराम से खोल देता है। वो चारों अब अंदर आकर देखते हैं कि ये घर बहुत ज़्यादा गंदा था और पुराना था और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। लेकिन जब मकीनी एक लाइट के बल्ब को टच करता है तो अचानक से लाइट ऑन हो जाती है और अचानक से एक प्रोजेक्टर ऑन होता है और वहाँ पर कई सारे ब्लूप्रिंट्स डिस्प्ले होते हैं। ये सीन यहीं कट होता है और 1 साल बाद हम इन चारों का एक मैजिक शो देखते हैं, दी 4 हॉर्समैन, जो कि लास वेगस में हो रहा था और कई सारे लोग इन्हें यहाँ पर देखने आए हुए थे। ये चारों जैसे ही ये शो स्टार्ट करते हैं वैसे ही ऑडियंस में बैठे हुआ एक आदमी ब्रैडली जो ऐसे मैजिक शोज को एक्सपोज करता था और उसी से पैसे कमाता था, वो इस शो को रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन उसका फ़ोन देखकर वहाँ का स्टाफ आकर उसे ये बताता है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है और उससे वो फ़ोन भी छीन लेता है। लेकिन ब्रैडली अपने एक कैमरा से शो को रिकॉर्ड करने लगता है। द 4 हॉर्समैन स्टेज पे आते हैं और अब वहाँ बैठे हुए लोगों से कहते हैं कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में कभी भी किसी ने भी नहीं देखा। हम आज एक बैंक को रॉब करेंगे। ये सुन ऑडियंस में सारे लोग चीयर करने लग जाते हैं। एटलास अब सबसे पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई है जिसे उसकी वाली बैंक को रॉब करवानी हो। बहुत सारे लोग अब अपने अपने एक नाम के साथ तैयार थे, लेकिन एटलास कहता है कि हम एक सीट नंबर को रैंडमली चुनेंगे। ये लोग अब ऑडियंस से एक एक नंबर एक बरनी में रखे हुए बॉल्स की मदद से चुनवा लेते हैं। अब जिसका वो सीट नंबर था वो इंसान को स्टेज पे बुला लेते हैं। वो आदमी पेरिस के एक बैंक का नाम लेता है। उसे एक हेलमेट पहनाकर एक टेलीपोर्टेशन मशीन में डाल देते हैं, लेकिन उससे पहले वो उस आदमी से एक कार्ड साइन करवा लेते हैं और वो कार्ड भी उसी के पास देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो मशीन बंद हो जाती है और वो आदमी अपने आप को पेरिस की एक बैंक के वोल्ट में पाता है। शो पर सारी ऑडियंस उसे अब स्क्रीन पर देख पा रही थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी कुछ ही सेकंड्स में पेरिस में कैसे पहुंच गया। तभी एटलास उस आदमी को अपनी जेब से उसका साइन किया हुआ कार्ड निकालकर और आज के शो का टिकट निकालकर उन पैसों पे रखने को बोलता है। वो आदमी वैसा ही करता है। फिर एटलास उसे उसके हेलमेट में लगा हुआ एक बटन प्रेस करने को बोलता है। ऐसा करने पर वो सारा का सारा पैसा वहाँ से उड़ने लगता है और अब कुछ ही पलों में बहुत सारा पैसा
उस शो की जगह पर बारिश की तरह गिरने लगता है और ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर जब पेरिस के उस बैंक में अब जब कुछ लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि उस आदमी का साइन किया हुआ कार्ड वही था और सारा का सारा पैसा गायब हो चुका था। ये रॉबरी सच में हुई थी। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं। अगले दिन ये केस FBI एजेंट डिलन और एजेंट एल्मा ड्रेक को दिया जाता है। एल्मा पहली बार कोई केस कर रही थी और डिलन उसे अपने साथ नहीं चाहता था। FBI वाले अब एक अपार्टमेंट में से उन चारों को उठा लेते हैं। ये चारों ही बहुत ज्यादा चिल नजर आ रहे थे और हंसते हुए FBI के साथ जा रहे थे। साथ ही लोग इन्हें देख तालियां बजा रहे थे क्योंकि इन्हें पेरिस में हुई बैंक रॉबरी से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एजेंट डिलन और एल्मा लड़ाई कर रहे थे। एल्मा कह रही थी कि उसने पहले ही उन चारों से और उस आदमी से जो टेलीपोर्ट हो गया था उससे बात कर ली थी। वो कहती है कि उस आदमी को ऐसे ही लग रहा था कि वो असल में टेलीपोर्ट हो गया था। उसे उस शो के दौरान हिप्नोटाइज किया गया था, तो वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। तभी डिलन को गुस्सा आता है और वो एटलास से पूछताछ करने पहुंच जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो ऐसी कोई भी चीज उगलने वाला नहीं था जिससे कि उन्हें परेशानी हो सके। ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी एटलास अचानक से अपने हाथों की हथकड़ियां निकालकर डिलन के हाथों में डाल देता है। ये उसने बस 1 सेकंड में किया था। वो साथ ही चाबी उस सोडा कैन में है ये भी बता देता है। वो सब जानते थे कि FBI उन्हें बिना सबूत के जेल में नहीं डाल सकती थी, या फिर उन्हें ये मानना पड़ता कि मैजिक सच्ची में होता है, जो कि कोई भी नहीं मानना चाहेगा। जल्द ही इन चारों को ही FBI छोड़ देती है। इसके बाद एजेंट डिलन और एल्मा ब्रैडली के पास पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो भी ऑडियंस में थे। वो दोनों उससे जाकर पूछते हैं कि आखिर ये उन चारों ने यानी कि द 4 हॉर्समैन ने कैसे किया। ब्रैडली उन्हें उसी स्टेज पे ले जाता है जहाँ ये शो हुआ था। वो डिलन को वो टेलीपोर्शन वाला हेलमेट भी दिखा देता है। उसे वो हेलमेट पहनाकर मशीन में खड़े होने को बोलता है और जैसे ही उस मशीन को ऑन करता है तो डिलन नीचे एक रूम में गिर जाता है, जो रूम बिल्कुल उस पेरिस के बैंक की तरह दिख रही थी। उसके पीछे से एल्मा और ब्रैडली भी सीढ़ियों से नीचे आते हैं। ब्रैडली बताता है कि उन चारों ने जिस आदमी को चुना था वो रैंडम नहीं था, वो उस पर शायद कई महीनों से नजर रखे हुए थे। जब वो आदमी पेरिस में था तब उन चारों ने उसके दिमाग में ये डालने की पूरी कोशिश की थी कि वो लास वेगस आए और उसकी बैंक भी उन्होंने उसके क्रेडिट कार्ड से पता लगा ली होगी और उसकी वजह से उन्होंने बाद में ये पेरिस के बैंक के वॉल्ट की तरह दिखने वाला ही रूम रेडी कर लिया। और रही बात असल बैंक रॉबरी की, तो वो इन चारों के लिए बड़ी आसान बात थी। जब पैसा वहाँ आ रहा था तभी उन्होंने उस पैसों को कई दिनों पहले ही फेक मनी में बदल दिया होगा और अब इस शो के दौरान उन्होंने उन पैसों को जला दिया। जलाने पर किसी को पता भी नहीं चला क्योंकि हम मैजिशियंस फ्लैश पेपर का यूज़ करते हैं जो बहुत आसानी से जलता है और ना धुआं होता है और ना ही उसकी राख। और साथ ही उन्होंने फ्लैश पेपर से बने हुए नकली पैसों के बीच पहले से ही उस शो का टिकट और उस आदमी का साइन किया हुआ कार्ड रख दिया होगा, जिससे जब बैंक के स्टाफ उस वॉल्ट में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ वही कार्ड मिले जो कि फ्लैश पेपर से नहीं बने थे, तो वो जले भी नहीं। ये सुन डिलन और ज़्यादा परेशान हो जाता है। द 4 हॉर्समैन का अगला शो न्यू ऑर्लिन्स में था। ये चारों अपने इन्वेस्टर ट्रेसलर के साथ वहीं जा रहे थे। न्यूज़ पर हर जगह अब बस यही चारों छाए हुए थे। साथ ही डिलन और एल्मा भी वहां पहुंच जाते हैं और होटल में कमरा ना मिलने पर एल्मा एक लेडी से हेल्प मांगकर वहां रहने का अरेंजमेंट कर लेती है। डिलन ने पूरी FBI को इन पे नज़र रखने को बोल दिया था। एक ऑफिसर डिलन को बताता है कि एटलास ने अपने साथियों को एक ट्रैकिंग ब्रेसलेट लगवाया है ताकि वो उन्हें ट्रैक कर पाए और जब तक एटलास उन्हें ट्रैक कर पा रहा है तब तक हमारे हैकर्स भी उसे ट्रैक कर पाएंगे। डिलन इसे सुन अब ठान लेता है कि वो इन चारों को पकड़ कर ही रहेगा। रात के द 4 हॉर्समैन शो में उनका इन्वेस्टर ट्रेसलर, डिलन, एल्मा और ब्रैडली भी आए हुए थे। यहाँ पर ये चारों मिलकर सारे मैजिक दिखाते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एक आखिरी ट्रिक के लिए ये चारों इनके इन्वेस्टर ट्रेसलर को स्टेज पे बुला लेते हैं और सबको अपना बैंक बैलेंस कितना है ये एक पेपर पे लिखने को बोलते हैं। वो अब कहते हैं कि आप सब ने जो नंबर लिखा है वो बिल्कुल गलत है। आपको पता ही नहीं है कि आपके
बैंक में आपका सच में कितना पैसा है, यहाँ तक कि हमारे इन्वेस्टर ट्रेसलर को खुद कुछ पता नहीं है। अब एटलास और हेनली वहाँ एक बड़ा सा कार्ड लेकर आते हैं जिस पर ट्रेसलर के पास कितना पैसा था वो लिखा हुआ था 144 मिलियन। अब अपनी लास्ट मैजिक के लिए जैक एक बड़ी सी लाइट लेकर आ जाता है और ये लाइट उस कार्ड पर मारने पर वो नंबर 70,000 से कम हो जाता है। धीरे धीरे कर ट्रेसलर के पैसे कम होते जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, या फिर ये बस हॉर्समैन उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी दी हॉर्समैन कहते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी बैठा है, एक टाइम ऐसा आया था जब आप में से हर किसी ने अपना घर, परिवार, बिजनेस सब कुछ खो दिया था और इसका इंश्योरेंस आपको अभी तक नहीं मिला है और इसका इंश्योरेंस आपको एक ही बैंक से मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ये बैंक कौन सी है? दी हॉर्समैन कहते हैं कि ये बैंक और कोई नहीं बल्कि ट्रेसलर की ही बैंक है। तो आज हम हॉर्समैन आपका पैसा सही सलामत आपके पास लौटा रहे हैं। ये सुन ट्रेसलर शॉक हो जाता है और साथ ही डिलन भी। जल्द ही एक आदमी उठकर बोलता है कि ये लोग सच कह रहे हैं, मुझे अभी अभी बैंक से मैसेज आया है। पता चलता है कि सच में इन चारों ने मिलकर अपने इन्वेस्टर ट्रेसलर को ही लूट लिया था। सभी लोग पैसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही हॉर्समैन अब अपना गुड बाय बोलकर निकलने लगते हैं। ट्रेसलर के पैर में उन्होंने हथकड़ी लगा दी थी। साथ ही डिलन अब इनके पीछे भागने का ट्राई करता है, लेकिन सभी लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि द हॉर्समैन पकड़े जाएं। ये चारों ही यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एटलास के पीछे डिलन पड़ जाता है। उस ट्रैकर की वजह से वो एटलास को ट्रैक कर पा रहा था, लेकिन डिलन जब भागते भागते एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि वो ट्रैकर उसी की जेब पे लगा हुआ था और वो कब से खुद के ही पीछे भाग रहा था। यहाँ पे दी फोर हॉर्समैन ने इन्हें फिर से उल्लू बना दिया था। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में और परेशान हो जाता है। साथ ही सभी न्यूज चैनल्स पर उसका मजाक उड़ रहा था। उसके ऐसे पागलों की तरह खुद के पीछे भागने वाला वीडियो अब वायरल हो चुका था। अगले दिन एफबीआई को पता चलता है कि जब पहली बार हॉर्समैन को एफबीआई ने उठाया था तब ही एटलास ने डिलन के फोन को लेकर उसके जैसा एक सेम फोन के साथ रिप्लेस कर दिया था। उस फोन के अंदर एक बग लगा हुआ था जिससे कि हॉर्समैन डिलन की सारी बातें सुन सके। अब एफबीआई डिलन के असली फोन को ट्रैक कर लेती है और पता चलता है कि द हॉर्समैन न्यूयॉर्क सिटी में थे। एफबीआई जल्द ही वहां पहुंच जाती है। ये चारों अंदर एक फ्लैट में थे जो कुछ पेपर्स जला रहे थे और पहली बार परेशान नजर आ रहे थे। जैक सबसे ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि आज उसे कुछ ऐसा काम करना था जो सबसे ज्यादा जरूरी था। ये चारों एफबीआई को नीचे देखते हैं और हेनली, मकीनी और एटलास वहां से निकल जाते हैं। डिलन भी बिल्डिंग के अंदर आता है। जब डिलन एक ऑफिसर के साथ अंदर आता है तब जैक एक दीवार से चिपका हुआ था। वो नीचे आकर इन दोनों से पीछा छुड़ाने का ट्राई करता है। इसमें वो उस ऑफिसर के हाथों को सिंक में फंसा देता है और डिलन को भी फंसाकर वहां से बाहर निकलता है और उस वेंट में से नीचे जाने लगता है, लेकिन डिलन अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैक जैसे ही बाहर आता है वो एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पकड़कर वहां से निकल जाता है। तब भी डिलन भी बाहर आता है और वहां पे वो ब्रैडली को देखता है जो अपने कैमरास के साथ वहां पहुंच गया था ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर पाए। अब पूरी एफबीआई बस एक इंसान जैक के पीछे पड़ी हुई थी। जब ये एक ब्रिज पर होते हैं तब अचानक से जैक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन गाड़ी ब्लास्ट होने से पहले डिलन ने जैक जो पेपर ले जा रहा था वो अपने पास रख लिए थे। यहाँ पे जैक की मौत हो जाती है और हॉर्समैन को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख होता है। पता चलता है कि उस पेपर में एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर ने जो $1 बिलियन छुपा के रखे थे उस वेयरहाउस के वॉल्ट का लोकेशन था। शायद यही उनका अगला टारगेट था। अब इस केस को एक और एफबीआई एजेंट हैंडल करने वाला था। जब ये लोग वेयरहाउस पहुंचते हैं तो वो वॉल्ट पहले से ही खाली था। जब वो वहाँ पे एक आदमी से पूछते हैं तो वो बताता है कि हमने उसे बाहर एक ट्रक में मूव कर दिया है, आपने ही तो हमें कॉल किया था। पता चलता है कि उस आदमी को हिप्नोटाइज किया गया था। एफबीआई अब उस ट्रक के पीछे भागती है और ये लोग ट्रक को रोक लेते हैं। जब ये ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं कि यह कहाँ जा रहे थे तो वो एड्रेस बता देता है। उसे भी शायद हिप्नोटाइज कर लिया था। अब ये लोग तय कर लेते हैं कि ये लोग उस ट्रक के साथ
उसी एड्रेस पे जाएंगे और 4 हॉर्समैन को ये लोग पकड़ लेंगे। वो वॉल्ट पीछे ट्रक में एकदम सेफ था। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि 4 हॉर्समैन का शो उसी एड्रेस पे हो रहा था। उस ट्रक को देख ब्रैडली और एक लड़की वहाँ आते हैं। ब्रैडली कहता है कि मैं बस उन्हें फॉलो कर रहा था, जैसे कि तुम सब कर रहे हो। लेकिन डिलन को ये लग रहा था कि ब्रैडली हॉर्समैन के साथ मिला हुआ है, लेकिन ब्रैडली उसे एक इडियट बुलाता है। जल्द ही पता चलता है कि वो वॉल्ट असली था ही नहीं, बल्कि उसमें बच्चों के खिलौने थे। FBI को अब चिढ़ मच जाती है, क्योंकि जो भी ये सोच रहे थे उसका उल्टा ही निकल रहा था। तभी ये सब बिल्डिंग पर देखते हैं कि प्रोजेक्टर की हेल्प से दी हॉर्समैन उनका शो कर रहे थे, जो सभी लोगों को शुक्रिया कर रहे थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया था। जब वो प्रोजेक्टर बंद होता है, वो तीनों रूफ टॉप पर दिखते हैं और FBI और डिलन अब उनका अलग अलग रास्तों से पीछा करने लगते हैं। लेकिन ना ही वो डिलन के हाथ आते हैं और ना ही FBI के। वो जैसे ही रूफ टॉप से भागते हैं, वहाँ पैसों की बारिश होने लगती है। डिलन और एल्मा अब हार मान लेते हैं। एल्मा वहाँ से चली जाती है और तभी पता चलता है कि वो पैसे नकली थे। फिर पता चलता है कि सारा का सारा पैसा ब्रैडली की कार में था, जिसकी वजह से अब ब्रैडली फंस जाता है। अब FBI उसे पकड़ लेती है। जब डिलन उससे मिलने आता है तब ब्रैडली कहता है कि उसे इसमें फंसाया गया है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये हॉर्समैन की चाल है। वो अब बताता है कि ये हॉर्समैन ने कैसे किया। पता चलता है कि उन्होंने बस वो वॉल जहाँ था वहाँ एक मिरर लगा दिया था, जिससे कि ऐसा लगे कि वो जगह एकदम खाली है। फिर FBI के वहाँ से जाने के बाद जब हॉर्समैन ये शो कर रहे थे, तभी वहाँ उनका चौथा साथी यानी कि जैक ने आकर उस वॉल्ट में से सारा का सारा पैसा निकाल लिया और उस पैसे को ब्रैडली की कार में डाल दिया। जैक कभी मरा ही नहीं था, वो सब बस उनके प्लान का हिस्सा था ताकि वो ब्रैडली को फंसा सके। लेकिन ब्रैडली ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उन्होंने उसे क्यों फंसाया। ये सब एक इंसान से जुड़ा हुआ था, लायनल श्राइक, एक मैजिशियन जो कई सालों पहले अपनी ही ट्रिक में फंसकर मारा गया था। उसने अपने आप को पैसों की कमी की वजह से एक खतरनाक ट्रिक करने की चाही। उसने अपने आप को पानी के अंदर बंद कर लिया और वो कभी बाहर ही नहीं निकला। और उसकी मौत की जिम्मेदार वो 2 बैंक्स थी जिसे इन चारों ने लूटा था। और आखिरी बैंक का जो ओनर था वो पहले ऐसे पिंजरे या बॉक्सेस बनाने का काम करता था। और लायनल श्राइक जिस बॉक्स के अंदर मर गया था, वो बॉक्स भी उसी की कंपनी ने बनाया था। इसीलिए शायद हॉर्समैन ने उसे भी बर्बाद कर दिया। ब्रैडली के बहुत सोचने पर उसका शक डिलन पर ही आके रुकता है और वो बिल्कुल सही था। लायनल श्राइक डिलन के पापा थे और वो इन चारों के जरिए ही उन सभी से बदला लेना चाहता था जिसका उसके पापा की मौत में हाथ था। और वो ऐसे सोचता था कि ब्रैडली का भी उसमें कुछ हाथ था। डिलन बचपन से यही सोचता था कि ब्रैडली जो काम करता था उसकी वजह से ही उसके पापा ने ऐसी खतरनाक ट्रिक करने की चाही, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। डिलन दी आई के लिए काम करता था और इसी वजह से उसने इन मैजिशियंस को चूज किया था। ब्रैडली अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। डिलन अब यहाँ से चला जाता है। अब हम हॉर्समैन को देखते हैं। हॉर्समैन वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उन्हें उस इंसान ने बुलाया था जिसने उन्हें ये काम दिया था, जो इनसे ये सब करवा रहा था। वो भी ये नहीं जानते थे कि डिलन ही इस सब के पीछे था। वो जब ये जानते हैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। डिलन उन चारों को ही दी आई कम्युनिटी में इनवाइट करता है, एक ऐसी कम्युनिटी जो मैजिक को बचाने का या फिर जिंदा रखने का काम करती है। ये सीन यही कट होता है और हम एल्मा और डिलन को देखते हैं। एल्मा को पता लग चुका था कि डिलन ही लायनल श्राइक का बेटा है और उसी ने ये सब बदला लेने के लिए किया था। डिलन भी उसके सामने ये कबूल कर लेता है कि उसी ने ये सब करवाया था, लेकिन एल्मा इसे एक सीक्रेट ही रखना चाहती थी। आखिर में हम 4 हॉर्समैन को देखते हैं जो कि एक वीरान से रेगिस्तान में आए हुए थे और तभी मकीनी एक कार्ड मिलने के बारे में कुछ बोलता है, जिससे हमें पता लगता है कि दी 4 हॉर्समैन का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन ये कहानी है